दोस्तों आने वाले कुछ समय में भारतीय बाजारों में भी इस तरह के नोट आ सकते हैं। ये नोट प्लास्टिक के होंगे, ये नोट ट्रांसपेरेंट होंगे, ये नोट जल्दी फटेंगे नहीं, ये नोट खुलेंगे नहीं और ये नोट अलग अलग कलर के होंगे। ये नोट हरे हो सकते हैं, लाल हो सकते हैं, बहुत ज्यादा हरे हो सकते हैं, पीले हो सकते हैं, सफेद और हरे हो सकते हैं, बहुत मल्टी कलर में आ सकते हैं ये नोट। और सबसे हैरान करने वाली बात ये है कि ये सभी नोट प्लास्टिक के हो सकते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक प्लास्टिक आधारित नोटों को लेकर गंभीरता से विचार कर रहा है। Replace paper money with plastic. है अब से प्लास्टिक के नोट चलेंगे। पॉलीमर नोट की जहां तक बात है वो प्रस्ताव विचाराधीन है अभी। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि भारत सरकार इस तरह की नोटों को लाने का विचार क्यों कर रही है। भारत में इस तरह के नोट जब आएंगे तो आप पुराने नोटों को इनसे कैसे बदल सकते हैं। और एक चर्चा इस समय सबसे अधिक चल रही है कि भारत के नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो गायब होने वाली है, महात्मा गांधी की फोटो हटाई जा सकती है। आज हम इस वीडियो में समझेंगे कि इन सब के पीछे तथ्यात्मक कारण क्या है, भारत की सरकार कब इस तरह के नोट ला रही है और इस तरह के नोट लाने के पीछे असली वजह क्या है। वीडियो को देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले उस सबसे बड़े टॉपिक पर आते हैं कि क्या इन प्लास्टिक की नोटों पर महात्मा गांधी की तस्वीर गायब कर दी जाएगी या कुछ कम कर दी जाएगी या कुछ नए महापुरुषों को इंट्रोड्यूस कराया जाएगा, जैसे भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस की फोटो भी नए नोटों पर होगी। इन सब चीजों को समझते हैं और इसके कानूनी रूप को समझते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, मेरे हाथों में जो नोट है वो अलग अलग देशों के हैं। दुनिया भर के 72 देशों में इस तरह के प्लास्टिक के नोट चलाए जाते हैं। इसके पीछे की कहानी भी क्या है वो भी आप वीडियो में समझेंगे। इस वीडियो में मैं अलग अलग तरीके के नोट तो दिखाऊंगा, साथ में आपको बताऊंगा कि भारत में जब ये नोट आ जाएंगे तो आप उन्हें बदलेंगे कैसे और उनका महत्व क्या होगा। सबसे पहले समझते हैं कि भारत में महात्मा गांधी के तस्वीर बदली जा सकती है या नहीं बदली जा सकती है। अगर यह प्रश्न है तो इसका तकनीकी जवाब है हां, महात्मा गांधी की तस्वीर नोट से हटाई जा सकती है। इसके लिए बस आरबीआई को भारत सरकार से एक नया डिजाइन मंजूर कराना होगा और यह प्रक्रिया बहुत आसान होती है। दोस्तों, भारत के किसी भी संविधान या कानून में यह नहीं लिखा हुआ है कि नोट पर महात्मा गांधी की तस्वीर ही लगाई जाएगी। और आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि 1947 से लेकर 1996 तक महात्मा गांधी की फोटो ही नहीं थी नोट पर। महात्मा गांधी की फोटो ही नहीं थी। सही सुन रहे हैं आप। बहुत सारे लोगों को लगता है कि बापू का योगदान आजादी में है, इसलिए 1947 के बाद महात्मा गांधी की फोटो ही लगाई जाती है। लेकिन नहीं, महात्मा गांधी की फोटो की शुरुआत 1996 से हुई। उससे पहले अशोक स्तंभ का फोटो लगाया जाता था, कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों का फोटो लगाया जा सकता था, कुछ वैज्ञानिक खोज का फोटो लगाया जाता था, लेकिन महात्मा गांधी की फोटो नहीं लगाई जाती थी। 1947 से पहले जब हम आजाद नहीं हुए थे तो किंग जॉर्ज 5 और किंग जॉर्ज 6 की फोटो थी। 1949 से 1996 तक अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय प्रतीकों के चिन्ह थी। 1969 में गांधी की शताब्दी वर्ष जब मनाया गया तो एक नोट जारी किया गया और इस तरह का नोट बहुत लोगों के लिए जारी किया जाता है, लेकिन वो नोट अक्सर चलन में नहीं आता है। 1996 में महात्मा गांधी के सीरीज की शुरुआत हुई, यानी 1996 में भारत के सभी नोटों पर, शुरुआत में कुछ नोटों पर और 2016 के बाद लगभग सभी नोटों पर महात्मा गांधी की फोटो छपने लगी। अगर प्रश्न है कि क्या प्लास्टिक के नोट पर गांधी जी की फोटो हटाई जा सकती है, तो सैद्धांतिक रूप से इसलिए इसका जवाब हां है क्योंकि जब भी नया नोट डिजाइन होता है तो सुरक्षा फीचर्स बदले जाते हैं, आकार बदले जा सकते हैं, रंग बदले जा सकते हैं और तस्वीर भी बदली जा सकती है। लेकिन आरबीआई ने इसके लिए कुछ कहा नहीं है, इसलिए हम इस पर डायरेक्ट नहीं कह देंगे कि महात्मा गांधी की तस्वीर बदली जा सकती है। लेकिन बहुत सारे हिंट्स और बहुत सारे सूत्र ये बता रहे हैं कि आने वाले जो प्लास्टिक के नोट्स होंगे उसमें महात्मा गांधी को ठीक उसी तरह से गायब नहीं कर दिया जाएगा, लेकिन उनकी संख्या कम की जा सकती है और महापुरुषों को देश के नोटों से इंट्रोड्यूस कराया जा सकता है, जैसे अमेरिका करता है, जैसे ब्रिटेन करता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया करता है। अब मैं कुछ चीजें दिखा रहा
रहा हूं। अमेरिकी डॉलर, $1 पर जॉर्ज वॉशिंगटन की फोटो होती है, $5 पर अब्राहम लिंकन की, $10 पर अलेक्जेंडर की, $20 पर एंड्रू जैक्सन की, $50 पर यूजिलस एस ग्रांट की और $100 पर बेंजामिन फ्रैंकलिन की फोटो होती है। मेरे पास कुछ डॉलर्स हैं, अगर आप यहां से नहीं देख पा रहे हैं तो मैं आपको डॉलर दिखा दूं कि $1 पर देखिए किसी और की फोटो लगी हुई है, $10 पर किसी और की फोटो लगी हुई है और $5 पर किसी और की फोटो लगी हुई है। मेरे पास जो थे वो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। ये अमेरिकी डॉलर है और इसी तरह ब्रिटेन भी करता है, ब्रिटेन भी अपने राजा की फोटो लगाता है। इसके अलावा कुछ वहां के जो चर्चित लोग रहते हैं, समाज सेवी रहते हैं, उनकी फोटो लगाता है। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के नोट्स पर भी होता है, अलग अलग नोटों पर अलग अलग लोगों की फोटो रहती है, राजा रानी की तस्वीरें होती हैं, नोटों पर कई पूर्व प्रधानमंत्रियों की फोटो होती है, मानवाधिकार के लिए काम करने वाली, सामाजिक क्षेत्रों के काम करने वाले लोगों की फोटो होती है। कनाडा में भी इसी तरह होता है, ऑस्ट्रेलिया में भी होता है, लेकिन भारत में ही ऐसा होता है कि केवल नोट पर सिर्फ एक व्यक्ति की फोटो और वो महात्मा गांधी हैं। इसके अलावा उसी के साथ अशोक स्तंभ का इस्तेमाल किया जाता है और ये 1996 में हो रहा है और नोटबंदी के बाद सभी नोटों पर लगभग महात्मा गांधी की फोटो लगा दी गई। इसलिए देश में बहुत सारे महापुरुष हैं और अलग अलग समय पर अलग अलग लोग मांग करते रहते हैं कि भारत में भी रविंद्रनाथ टैगोर को इंट्रोड्यूस कराया जाए। हालांकि 2022 में ये खबरें आई थी कि सरकार इस पर विचार भी कर रही है और इस पर काम भी कर रही है और मुझे लगता है कि जब नए प्लास्टिक के नोट आपके हाथ में आएंगे आने वाले कुछ ही समयों में, तो उसमें तस्वीर कुछ और बदली हो सकती है। अब मैं बता रहा हूं कि इस नोट को लाया क्यों जा रहा है, इस प्लास्टिक वाली नोट को लाया क्यों जा रहा है। सबसे बड़ा कारण इस नोट को लाने के पीछे यह है कि भारत में नोट छापने पर पता है कितना खर्च होता है। भारत पर नोट छापने में 2024-25 में 6,372 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। 6,372 करोड़ रुपया केवल ये नोट छापने में खर्च हुए हैं। इसके अलावा अगर आप 25-26 में देखेंगे तो 4,875, इसके अलावा 23-24 में देखेंगे तो 5,101 करोड़, मतलब 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ रुपया हर साल केवल नोट छापने में खर्च हो जाता है। और ये पता है क्यों खर्च हो जाता है? हम नोट को कागज वाले ऐसे मोड़ देते हैं और उसको ऐसे जेब में रख लेते हैं, कभी वॉशिंग मशीन में चला जाता है, कभी पानी में चला जाता है, उसके बाद से हम धीरे से चला देते हैं बैंक में, लेकिन बैंक उसे दोबारा नहीं चलाता है। बैंक क्या करता है पता है? उसे वापस कर देता है और आरबीआई में जब ये नोट जाता है तो इसे कैंसिल कर दिया जाता है, इसे काट पीट दिया जाता है और ये नोट खत्म हो जाता है। इसी तरह के नए नोट को छापने के लिए हर साल भारत सरकार को लगभग 6,000 करोड़ का चूना एक एवरेज लगता है, क्योंकि हम नोट ऐसे मोड़ देते हैं। अब ये नोट प्लास्टिक का है, इसको ऐसे मोड़ भी दीजिए तो भी ये सीधा हो जाएगा, थोड़ा सा गद्दे के नीचे रख लीजिए तो भी ये प्लास्टिक का रहेगा। मतलब आप कुछ भी कर दीजिए, ज्यादा गंदा हो गया तो पानी में इसको धुल सकते हैं बिल्कुल साफ। और यही प्लास्टिक का नोट 8 गुना ज्यादा मजबूत होगा। सबसे बड़ा इसका कारण है कि पुराने नोट फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, चलन के लायक नहीं रहते, इसलिए आरबीआई बदल देती है। छोटे मूल 10 के 20 के 50 के नोट सबसे ज्यादा अपनी हाथों से गुजरते हैं और इससे ये खराब हो जाते हैं, इसलिए आरबीआई इन नोटों को वापस होकर बदल देता है। अब एक चीज और इसमें है, बहुत शानदार चीज बता रहा हूं ये। अब इससे कितना बड़ा आतंकवाद पर रोक लगेगा, नकली नोटों पर रोक लगेगा। जो लोग धुरंधर देखे होंगे उन्हें यह याद होगा कि किस तरह से भारत में पहले नकली नोटों का कारोबार था। मैं आपको बता दूं, एक समय ऐसा था भारत में कि भारत जिस देश से नोट का कागज खरीदता था उसी देश से पाकिस्तान भी खरीदता था, और अक्सर ऐसा हो जाता था कि पाकिस्तान वाले कुछ माफिया वहां के कागज उठा लेते थे और बिल्कुल उसी तरह के नोट छापते थे और भारत में खूब नकली नोट होता था। लेकिन इस तरह के प्लास्टिक के नोट को छापने की स्थिति आज के समय में भारत की आई है, क्योंकि इसकी टेक्नोलॉजी, इसकी मशीनें बहुत महंगी है और इस तरह की कॉपी करना बहुत कठिन हो जाता है। इसीलिए बहुत सारे विकसित देश इसी तरह के प्लास्टिक के नोटों का इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पर है, सबसे पहले उसने प्लास्टिक के नोट को इंट्रोड्यूस कराया था। आज मैं आपको बता दूं कि भारत में इसकी मात्रा लगभग 41% 500 के नोट हैं और भारत के बाजार में 80% से ज्यादा इसी 500 के नोट की हिस्सेदारी है जो आपके जेब में
होता है ना, मतलब भारत के मार्केट में 80% कब्जा जो है वो 500 के नोट का है। इसकी हिस्सेदारी 41% की है। 2021-22 में भारत में 2,30,971 नकली नोट पकड़े गए। इसी तरह 2022-23 में 2,25,000, 2023-24 में 2,22,000, 2024-25 में 2,17,000 और 2,29,000 इस साल पकड़े गए हैं, जिसमें 1,41,907 तो सिर्फ 500 के नोट हैं। अब आप समझ रहे होंगे, ये पैसा नहीं बता रहा हूं, ये नोट बता रहा हूं। ये अलग अलग तरीके के नोट बैंक में पकड़े जाते हैं और इससे किसी माफिया को नुकसान नहीं होता है। हम और आप जब गड्डी लेकर जाते हैं 500 की जमा करने के लिए, घर में बिटिया की शादी होती है और भेजना रहता है कहीं दूर पैसा या किसी को भेजना रहता है, तो उसमें एक नोट नकली निकल जाता है, तो बैंक वाला उसको फट से ऐसे निकालता है, क्रॉस कर देता है और उसमें बैंक वाला ना तो आपको पैसा देता है ना तो किसी तरह की भरपाई होती है। मतलब वो नुकसान आपका होता है। मैंने जो ये आंकड़े दिए हैं, ये नोट कोई माफिया नहीं है, ये कोई सेना के लोग नहीं पकड़े हैं, पुलिस नहीं पकड़ी है। ये नोट सिर्फ बैंक के रिकॉर्ड के हैं। जो भर भर के नकली नोट पकड़े जाते हैं, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। ये नोट बैंक के हैं और इसका सीधा सीधा नुकसान हमें होता है। जो नकली नोट कभी कभी हमारे हाथ लग जाते हैं, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं और नोट हम बैंक तक लेते जाते हैं और बैंक उसे काट देता है और उसके बाद से अपने खाते में चढ़ा लेता है। अब समझिए कि कितना नुकसान होता है इस प्रक्रिया से। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये प्लास्टिक के नोट जब आएंगे तो इसके फायदे क्या होंगे। सबसे पहले समझिए, नकली नोट बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये नोट पॉलीमर के नोट होंगे, इसका पारदर्शी विंडो बहुत शानदार होगा। अब ये देखिए, जैसे गांधी जी दिखाई देते थे ना, अब इसी तरह प्लास्टिक के नोट में अंदर कुछ और दिखाई देगा। आप समझ रहे हैं, प्लास्टिक के नोट में इसका जो उन्नत होलोग्राम होगा वो कॉपी नहीं किया जा सकता है। विशेष फीचर इसमें लगाए जाएंगे। कॉपी करना सामान्य कागजी नोट की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होगा और असंभव भी हो सकता है। सोचिए, भारत जैसे देश को ये नोट शुरू करने में इतना समय लग गया, तो अगर इसकी कोई कॉपी करना शुरू करेगा तो वो तो बहुत विकसित होना चाहिए, उसके पास तो बहुत बड़ी मशीनरी होनी चाहिए। समझ रहे हैं इन चीज़ों को। नोट की उम्र इस कागज वाले नोट से 8 गुना अधिक होगी और ये तो केवल वैज्ञानिक कह रहे हैं। लेकिन आप समझिए कि प्लास्टिक के नोट को ऐसे मोड़ देने से कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन कागज के नोट को मोड़ के दोबारा चला के देख लीजिए, कुछ देर तक तो ठीक है, लेकिन कुछ देर बाद उसको कोई लेता भी नहीं है। ये नोट भारत में 24-25 में छपे नोटों का जो खर्च है उसको भी कम करेंगे। आने वाले समयों में नोट के छपाई के खर्च भी कम होने लगेंगे, क्योंकि ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। लगभग 6,000 करोड़ रुपए नोट छपाई में लगते हैं। अवैध नकली नेटवर्क को बहुत बड़ा झटका लगेगा। इससे बहुत ज़्यादा घाटा होने वाला है उन लोगों का जो इस समय बॉर्डर पर आतंकवाद फैलाने के लिए ये वाली नोट भी छाप लिए हैं और नकली नोट का कारोबार कर रहे हैं। प्लास्टिक का नोट आने के बाद धीरे धीरे ये सारे नोट बंद हो जाएंगे और उनको झटका लगेगा जो काला धन छुपा कर बैठे हुए हैं। अब इन प्लास्टिक के नोट इतने अच्छे हैं तो इस पर पहले क्यों नहीं विचार किया गया? दोस्तों, सबसे पहली बार इसको इंट्रोड्यूस ही कराया था मनमोहन सिंह सरकार ने। मनमोहन सिंह सरकार में ही ये नोट इंट्रोड्यूस कराया गया था और इसको चलाया भी गया था। पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर, मैसूर, कोच्चि जैसे शहरों को चुना गया और इसमें 10 के पॉलीमर नोटों को चलाया गया। लेकिन उस समय एटीएम की समस्या थी। अगर उससे बड़े नोट एटीएम में लाए जाते थे तो भारत की एटीएम जो है वो कागज के लिए फ्रेंडली है, जो मशीनें उसमें लगी हों कागज के लिए फ्रेंडली हैं, वो गिन नहीं पा रही थी इन प्लास्टिक को नोटों को, रिजेक्ट कर दे रही थी, फेल कर दे रही थी। इसके अलावा नोट गिनने और जो उसकी मशीनें हैं जो भारत के बाजारों में अभी उपलब्ध हैं वो आधुनिक नहीं थी। बैंकों में जो है वो आधुनिक नहीं थी, वो प्लास्टिक के नोट को गिन ही नहीं पा रही थी। लेकिन वर्तमान समय में जितनी भी मशीनें एटीएम लगाए गए हैं वो उसी रणनीति के तहत लगाए गए हैं। अब उसमें किसी भी प्रकार का नोट डाला जाएगा, वो उसकी डिजिट कर सकते हैं, उसे गिन सकते हैं। जो गिनने वाली मशीनें नोट की बैंक में लगाई जा रही हैं वो प्लास्टिक फ्रेंडली भी हैं, वो प्लास्टिक के नोटों को भी गिन सकती हैं। तो ये सब प्लान करने में भी बहुत समय लग गया, एक सरकार भी चली गई। हालांकि प्लास्टिक के नोट का विचार मनमोहन सिंह ने तब किया था जब 2010 में नोटों से संबंधित कुछ घोटाले
सामने आए थे, नोटों के कागज से संबंधित कुछ घोटाले सामने आए थे। इसके बाद से 2012 में इसमें विस्तार किया गया और ऐसे नोट लाने के लिए सोचे गए, लेकिन उस समय भारत उतना विकसित नहीं था, भारत के पास उतने संसाधन नहीं थे कि इस तरह के नोट तुरंत बाजार में लाए जा सके। लेकिन इस समय भारत के एटीएम तकनीक पहले से बेहतर हो चुकी है, नोट पहचानने वाली क्षमता वाली मशीनें आ चुकी हैं, इसलिए अब भारत को लाना कठिन नहीं है। अब सबसे अंतिम और सबसे बेहतरीन सवाल कि जब ये नोट आ जाएंगे मार्केट में तो आप अपने पुराने नोटों को कैसे बदल सकते हैं। उसका सबसे सीधा जवाब ये है कि इस तरह बदल सकते हैं जैसे आपने 2000 के नोट बदल दिए। भारत में इस समय 2000 का नोट किसी के पास नहीं है, बंद हो चुका है, चल रहा है, किसी के पास है तो बैंक में ले जा सकता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समाप्त कर दिया गया 2000 के नोट को। लेकिन आया तो 2000 का नोट भी था, आपने उस समय देखा होगा। ठीक उसी तरह जब ये प्लास्टिक के नोट इंट्रोड्यूस कराए जाएंगे तो पुराने और नए नोट दोनों साथ चलेंगे कुछ वर्षों तक। जब आप पुराने कागजी नोट बैंक को देंगे तो बैंक आपको दोबारा कागज का नोट देगा ही नहीं, आपको प्लास्टिक का नोट देगा। एटीएम में जब आप लेने जाएंगे तो वो प्लास्टिक का होगा। धीरे धीरे ये प्रक्रिया चलती रहेगी, धीरे धीरे नोट छपते रहेंगे, कागज के नोट पूरी तरह से छपने बंद हो जाएंगे और प्लास्टिक के नोट पूरी तरह से बाजार में आ जाएंगे। इससे क्या होगा, आम जनता को नोट बदलने के लिए किसी भी प्रकार के लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई नोटबंदी जैसे हालात नहीं होंगे, किसी प्रक्रिया की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे चलन में पॉलीमर नोट आ जाएंगे, संख्या बढ़ेगी, कागज के नोटों की संख्या कम हो जाएगी। तो मुझे आपको लगता है कि आप समझ गए होंगे कि इस नोट में कितनी खासियत है। ये जो प्लास्टिक वाले नोट हैं ये कागज वाले नोट से कितने बेहतर हैं। आने वाले समय में भारत की सरकार इसको लाने का विचार कब तक कर रही है, लेकिन अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल डेट, कोई ऑफिशियल रंग, कोई ऑफिशियल साइज, किसी भी तरह की घोषणा नहीं की गई है। लेकिन सूत्रों के अनुसार भारत सरकार इस पर बेहतरीन ढंग से काम कर रही है और आने वाले कुछ ही समयों में ये नोट आपसे इंट्रोड्यूस करा दिए जाएंगे आपके एटीएम्स में और आपके पर्स में। आने वाले कुछ ही समयों में ये प्लास्टिक के नोट होंगे, तब आप खुलेआम बारिश में इसको इस तरह रखकर घूम सकते हैं, भुट्टे खा सकते हैं, भीग सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं होगी जिस तरह आप आईफोन रख के बारिश में भीग रहे हैं उस तरह आप नोट रखने के लिए भी पन्नी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये खुद पन्नी की होगी। मेरा नाम मित्र प्रकाश है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।